लोकतंत्र की बात है। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं। बात आपको भी सुननी पड़ेगी और निश्चित सुननी पड़ेगी। ये आज की सरकार को समझ लेना चाहिए। आप कर क्या रहे भाई? ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर कोई ला नहीं सकता, उस पर नोटिस जाएंगे, मुकदमे दर्ज होंगे। आंदोलन कोई कर नहीं सकता, उस पर मुकदमे दर्ज होंगे। यह समझ लेना चाहिए सरकार को। हम उन शहीदों के वंशज हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, हम इन नोटिसों से डरने वाले नहीं हैं। यह समझना चाहिए। आपकी तानाशाही चरम पर है। यह ठीक बात है कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर जितने भी मेरे प्रेस के बंधु खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं। कोई मजबूरी हो सकती है, कोई मीडिया घरानों को कोई भी मजबूरी हो सकती है। हम आपकी मजबूरी में आपके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जैसा टिकैत साहब ने कहा भी है, कलम पर, कैमरे पर, सब पर बंदूकों के पहरे हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आप उस पहरे में सच मत दिखाओ, सच मत दिखाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन झूठ मत दिखाओ, झूठ मत दिखाओ। इस समय मंच की फोटो ले लो, इस समय मंच से आप वीडियो बनाओ कि ये किसानों के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, ये देश के किसान यहां पर बैठे हैं। क्योंकि किसान आंदोलन को कितना फर्क आपकी इस पत्रकारिता से पड़ेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास याद रखेगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, जिसका मान, जिसकी मर्यादा जनता की नजर में सदैव सर्वोपरि रही है, वो आज मीडिया के एक वर्ग की वजह से, जो अपने आप को तानाशाह सरकार का पालतू बना बैठा है, उसकी वजह से आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मर्यादा कितना गिर रही है, इसका अनुमान, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उतना ही आक्रोश देश की जनता को देश की सरकार पर है और उतना ही आक्रोश देश की उस मीडिया पर है जो झूठ दिखा रही है। ये आप चिंतन करो, जितने भी मीडिया के बंधु। मेरा निवेदन है, मैं स्वयं मीडिया का एक प्रतिनिधि रहा हूं 3 साल तक। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कोई समय होता था जब पुलिस परेशान करती थी, जब कोई भी गलत काम होता था तो जनता कहती थी हम मीडिया को बुला लेंगे, हम पत्रकार को बुला लेंगे। वो मर्यादा थी, वो आपका मान सम्मान था यार। आज क्या स्थिति है? आज बहुत से टेलीविजन चैनल सिर्फ देश की जनता इसलिए देखती है कि आखिर झूठ क्या दिखाया जा रहा है। आज झूठ चैनलों पर दिखाते हो और सच लोगों से पता चलता है। पहले अफवाह लोग फैलाते थे और सच मीडिया दिखाता था। आज अफवाह मीडिया फैला रही है और सच लोग बताते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कितना फर्क आ गया, कितना फर्क आ गया। आखिर इस देश को कहां ले जाना है भाई? देश के उन नौजवानों को याद करो, देश के उन जवानों की कुर्बानियों को याद करो जिन्होंने कहा कि हम फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन देश के साथ, देश की आजादी तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन ज़मीर को जिंदा रखो, ज़मीर को जरूर जिंदा रखो। ये वो किसान बिरादरी है जब रात को अन्न का निवाला आपकी बेटी खाती होगी, बेटा खाता होगा, आप लेते होंगे
उस निवाले में इस देश के किसानों का खून और पसीना शामिल होता है। इतनी चिंता जरूर किया करो दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मंच की मर्यादा है, समय का भी बंधन है, और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते इस किसान आंदोलन का मैं मंच की जो संचालक महोदय उनके टाइम का फाउंडेशन भी जरूर याद रखूंगा। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, ये आपके समझने की बातें हैं। और जितने मेरे बुजुर्ग, जितने नौजवान साथी खड़े हैं, मैंने कल भी निवेदन किया था, सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट जरूर बनाओ भाई। कल वो टीम आएगी जो फेसबुक पर है, वो ट्विटर पर भी आओ, और जो ट्विटर पर भी है वो इंस्टाग्राम पर भी जरूर आओ, और रोजाना रोज वीडियो बनाओ, यहाँ की सच दिखाओ लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से। और रोजाना एक पोस्ट जरूर सुबह उठते ही किया करो। इस तानाशाह सरकार की शेम जरूर किया करो उठते ही। सबसे पहला काम आपका है, ये समझ लेना, ये इबादत है, ये पूजा है। आज देश का लोकतंत्र बचाने की, देश का जनतंत्र बचाने की, देश का किसान बचाने की, देश का जवान बचाने की ये पूजा है। आप करो जरूर। उठते ही पहला ट्वीट, पहली पोस्ट इस सरकार की काली करतूतों को खोलती होनी चाहिए। नाश्ते से पहले, दोपहर के भोजन से पहले, शाम के भोजन से पहले, शाम को सोने से पहले इस निकम्मी सरकार को, इस तानाशाह सरकार को याद दिलाकर सोया करो कि हम देश के नागरिक हैं। इस देश की आजादी में हमारे पूर्वजों का योगदान है, हमारी रगों में शहीदों का खून दौड़ रहा है। हम इस देश को पुनः तुम्हारा गुलाम नहीं होने देंगे। ये संकल्प आप सबने लेना है भाई, ये संकल्प आप सबका होना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।